बबीता एक निश्चित दूरी 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और फिर पहले की दूरी की दुगनी दूरी 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। फिर वह उसी मार्ग से आरंभिक बिंदु पर लौटती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 34 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापसी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है? अब बबीता पहले इस दूरी को इस चाल से तय करती है और फिर इससे डबल दूरी को इस चाल से तय करती है। यहाँ से यहाँ तक की जो यात्रा करती है इसकी औसत चाल किस तरह निकालेंगे? कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी d और 2d हो गया 3d और कुल समय, दोनों दूरियों का समय अलग अलग निकालेंगे, d बटा 11 और प्लस 2d बटा 44। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो 44 जब एलसीएम हो जाएगा, 44 ऊपर गुणा में आएगा, ये हो जाएगा 3d गुणा 44 और बटा में आएगा 11 से इसको भाग करेंगे 4 आएगा और 4 की इधर गुणा होगी, हो जाएगा 4d और 2d हो जाएगा 6d और 3d से ये कटेगा 2 बार में और 2 से इसको काटेंगे 22 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी औसत चाल हो गई 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से यहाँ तक पहले इस दूरी तक जाएगी, फिर इसको वापस यहाँ तक लौटना है, तो इसकी औसत चाल कैसे निकालेंगे? यानी कि ये दोनों समान दूरी हो गई और दो समान दूरियों के लिए औसत चाल कैसे निकालते हैं? तो दो समान दूरियों के लिए औसत चाल होगी 2xy और बटा में आएगा x प्लस वाई और ये बराबर दिया है हमको 34 के। तो इसमें यहाँ पर वैल्यू को रखना है। तो पहली औसत चाल जाने की निकाली है हमने 22, तो 2 गुणा 22 दूसरी हमको निकालनी है और बटा में आएगा 22 प्लस वाई और बराबर हो जाएगा 34 के। तो 34 की इधर इसमें गुणा होगी 22 के साथ और फिर y के साथ गुणा होगी, तो ये हो जाएगा 34y और ये हो जाएगा 44y। तो 44 में से 34 घटाएंगे, कितना बचेगा? 10y। तो 10y बराबर हो जाएगा 34 की और 22 की गुणा होगी, 34 दूनी हो गया 68 या 22 चौक 88 और 22 तिया 66 और 8 हो जाएगा 74। ये आ गया 10y बराबर 748 और y बराबर आएगा 74.8 और 74.8 किलोमीटर प्रति घंटा वापसी की चाल होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:8 है। वे क्रम से ₹15,000 और ₹9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 11:16 है तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। अब सीमा और दर्शन का कुल खर्च निकालना है और कुल खर्च का अनुपात दोनों का है 11:16। तो 11 और 16 जोड़कर हो जाएगा 27। तो 27 से हमारा कौन सा ऑप्शन विभाजित होगा? ऑप्शन सी। तो इकाई अंक 5 सिर्फ केवल ऑप्शन सी में है। यदि एग्जाम में सभी ऑप्शन एक जैसे आए, यानी इकाई अंक सब में एक जैसा आ जाए, फिर कैसे करना है? तो आय का अनुपात दिया गया है हमको यहाँ पर 7:8 और इनकी जो बचत है वो है 15,000 और 9,000। तो आय में से अगर हम बचत माइनस करेंगे तो इनका खर्च निकलेगा और खर्च का अनुपात है 11:16। यह है खर्च। तब इसकी इसके साथ गुणा करेंगे, इसकी इसके साथ गुणा करेंगे, आय में से बचत माइनस करेंगे। तो 7 नम हो गया 63 और 15 अट्ठे हो गया 120। 1,20,000 में से 63,000 माइनस करेंगे तो आएगा 57,000 और बटा में आएगा इसकी सीधे 16 के साथ गुणा करेंगे और इसकी 8 की 11 के साथ, इन दोनों का अंतर। तो 11 अट्ठे 88 और 16 सत्ते 112। 112 में से 88 माइनस करेंगे तो आएगा 24 और गुणा में आएगा अनुपात का योग, 11 और 16 हो जाएगा 27। यदि दोनों का अलग अलग पूछता, दोनों में से किसी एक का भी पूछता तो यहाँ पर उसी का रेशो लिखते और यदि खर्च का अंतर पूछता दोनों के तो फिर इन दोनों का अनुपात का अंतर लिखते। तो 3 से इसको काटेंगे 8 बार, 3 से इसको काटेंगे 9 बार और 8 से इसको भाग करेंगे 8 सत्ती 56 और 1,000 बचा। 1,000 में 8 से भाग करेंगे तो आएगा 125। अब 7,125 में 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 64,125
रुपये और 64,125 ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा।